धनानंद, भूल हुई मुझसे जो तुझ जैसे पापी से देश को बचाने की आशा कर बैठा। एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है। आज यहां सबके समक्ष उसी शिखा की सौगंध खाकर ये प्रण लेता हूं कि जब तक तेरा और तेरे नंदवंश का सर्वनाश न कर दूं और जब तक मगध की राजगद्दी पर एक योग्य राजा को न बिठा दूं, तब तक मैं शिखा बांधूंगा नहीं। महाराज धनानंद, इस दृष्टता का अर्थ सामर्थ्य? अब नृत्य में डूबे रहने का समय नहीं है महाराज। चाणक्य की चाल सफल हो गई है। मगध की प्रजा ने विद्रोह कर दिया है। असंभव! मगध के सम्राट हम हैं महामंत्री। वो दरिद्र ब्राह्मण ये सब कैसे कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। नंद वंश का विनाश निश्चित है। यदि प्राण बचाने हैं तो भागिए महाराज। मुझे भीतर जाना है। तुम भीतर नहीं जा सकते। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य आज धनानंद का अहंकार चूर कर नंदवंश का अंतिम अध्याय लिखने आया हूं। चाणक्य! तो बताओ चाणक्य, इस धरती पर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। दानवीर ही सबसे बड़ा वीर कहलाता है। पिंपली राज्य के राजा भीमदेव के दरबार में आज वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में तक्षशिला के होनहार छात्र चाणक्य भी आए थे। और जवानी के जोश में चाणक्य ने अपने प्रश्नों का उत्तर दिया ही था कि राजा भीमदेव गुस्से से झल्ला उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, मानो अभी आकर चाणक्य का सर धड़ से अलग कर दे। उसने भारी आवाज में कहा, बस बहुत हुआ। अब इस ब्राह्मण छात्र से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। इतना कहते ही सभा में सन्नाटा छा गया और तभी राजा भीमदेव ने चाणक्य से एक ऐसा गंभीर सवाल पूछा और फिर चाणक्य ने उस सवाल का कुछ ऐसा अनोखा जवाब दिया जिसे सुनकर राजा भीमदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजा भीमदेव ने अपनी तलवार निकाल ली और रख दी चाणक्य की गर्दन पर। और इसके बाद उस सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस सभा में जिसे देख सुनकर सबके होश उड़ गए थे? अखंड भारत के शिल्पकार चाणक्य के साथ आखिर क्या हुआ था उनके बचपन में? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ एक क्लिक से। नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। संघर्षों की एक ऐसी कहानी जो आपके लिए प्रेरणा साबित होगी, एक ऐसी कहानी जिसे जानने के बाद बदल जाएगा आपका जीने का नजरिया। इस कहानी को सुन रहे हैं इंडिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन और इसे सुनने के लिए उन लोगों ने खर्च किए हैं करोड़ों रुपए। और यही कहानी मिल रही है आपको सिर्फ आज के लिए बिल्कुल फ्री। बिना देर के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और चाणक्य की वो कहानी जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी सुनिए सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। पिंपली राज्य में आज राजा भीमदेव ने अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी भाग ले रहे थे। भाग ले रहे सभी छात्रों के लिए दान दक्षिणा थी और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी। इस सम्मेलन में तक्षशिला का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहां के सबसे होनहार छात्र चाणक्य। दरबार में राजा के महामंत्री कृष्ण स्वामी सभी प्रतिभागियों से एक एक कर देश के समाज के हित के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन अब तक एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं मिला था जो उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सके। बैठ जाइए। और अब बारी आई चाणक्य की।
चाणक्य। उन्होंने राजा और पूरे मंत्रिमंडल को नमन करके अपना परिचय दिया। प्रणाम। महामंत्री ने चाणक्य से अपना पहला प्रश्न पूछा। प्रथम प्रश्न, इस धरती पर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। महामंत्री ने तभी अगला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या। विद्या से बड़ा और अनमोल कोई धन नहीं। उत्तर सुनकर प्रतिभागियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन राजा भीमदेव ने उस उत्तर में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए एक राजा के राजकोष का धन ही सबसे बड़ा धन था। महामंत्री ने तीसरा प्रश्न पूछा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। चाणक्य का यह उत्तर राजा भीमदेव को चुभ गया। उन्हें लगा मानो चाणक्य उनकी संपन्नता, उनकी वीरता का उपहास कर रहा हो। चाणक्य राजा की भावनाएं भांप गए, लेकिन बगैर किसी चिंता के भाव को उजागर किए खड़े रहे। महामंत्री अगला प्रश्न पूछने वाले थे कि राजा भीमदेव ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। बहुत हुआ। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अब इस ब्राह्मण छात्र से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अब चाणक्य की खैर नहीं, पर चाणक्य शांत मुद्रा में खड़े रहे। तो बता, शास्त्र पढ़े या राजा? महाराज की जय हो। शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा ही, इसलिए सबसे पहले शास्त्र। शास्त्र नहीं, एक राजा सबसे बड़ा होता है मूर्ख। क्या यही सिखा रहे हैं तुझे तक्षशिला में? इतना भी नहीं पता कि अगर राजा नहीं होता तो प्रजा नहीं होती, और बिना प्रजा के तुम्हारे इन शास्त्रों का कोई मूल्य नहीं है। क्षमा महाराज, परंतु आप केवल प्रजा के हैं। प्रजा है इसलिए आप हैं। अब तुझ जैसा साधारण छात्र मुझे बताएगा कि मेरा अस्तित्व केवल प्रजा से है? अपनी सीमाएं मत भूल। तो एक भिखारी है और दान लेने के लिए यहां आया है। चाणक्य को यह बात चुप गई। राजा ने सिर्फ उनका नहीं बल्कि तक्षशिला का भी अपमान किया था। शिक्षा को पूजने वाला छात्र साधारण नहीं होता महाराज, वो एक दिन शिक्षक बन निर्माण करता है इस समाज का। यदि वो किसी को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। और मैं यहाँ दान लेने नहीं आया था। मुझे लगा था यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, पर मैं गलत था। जहाँ शास्त्रों का मान नहीं किया जाता, मैं वहाँ एक क्षण नहीं रुकना चाहता। तुझे जाने की आज्ञा किसने दी? क्षमा कीजिएगा महाराज, यदि मैंने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो। ये एक सम्मेलन है और मैंने बस अपने विचार व्यक्त किए। राजा भीमदेव का क्रोध सातवें आसमान पर था। वो तलवार उठाते हुए जैसे ही चाणक्य की ओर बढ़े तो महामंत्री कृष्ण स्वामी हाथ जोड़ते हुए उन्हें रोकते हुए बोले। इस नादान बालक को क्षमा कर दीजिए। इसे ज्ञात नहीं है ये किस स्थान पे खड़ा है और क्या कह रहा है। आप तो दयावान हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं। इसे मारकर ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर ना ले महाराज। उद्दंड बालक, मेरी बात गांठ बांध लो। यदि तुम्हारा यही आचरण रहा तो जिस शिखा पे दम भर रहे हो ना वो शिखा बचेगी, ना ही उसे धारण करने वाला तुम्हारा यह अहंकारी शेष। इससे पहले कि तुम्हारे प्राण हर लिए जाए, चले जाओ यहां से। चाणक्य ने इस अपमान का घूंट स्वाभिमान के साथ पिया और लौट आए तक्षशिला। इस बात को कुछ साल बीत गए। भीमदेव के दरबार से निकाला गया तक्षशिला का यह छात्र आज उसी शिक्षा के मंदिर में आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था। आज चाणक्य अपने शिष्यों को राजनीति के बारे में पढ़ा रहे थे कि तभी एक विद्यार्थी ने साहस जुटाते हुए उनसे पूछा, आचार्य, आपको उस दिन राजा भीमदेव से भय नहीं लगा? उनके दरबार में इतने सैनिक थे और आप निहत्थे।
तुमसे किसने कहा कि मैं निहत्था था? मेरे पास मेरा सबसे बड़ा शस्त्र था। बैठ जाओ। जानना चाहोगे वो शस्त्र कौन सा था? बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि, चातुर्य और विवेक की सहायता से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो। ये सुन छात्रों को यकीन हो गया कि उनके आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं। चाणक्य अगला पाठ शुरू करने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें तुरंत पुस्तकालय में पहुंचने का संदेश मिला। पुस्तकालय पहुंचकर चाणक्य को वहां आचार्य मेघनाथ ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, गांधार नरेश अम्बी ने बिना लड़ाई किए ही मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अब सिकंदर की दृष्टि संपूर्ण भारत पर है। यह समाचार पढ़ते ही चाणक्य के चेहरे का रंग बदल गया। इसका तात्पर्य तो यह है कि सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हाँ आचार्य, इसलिए मुझे यह समाचार शीघ्र ही मगध सम्राट धनानंद तक पहुंचाना होगा। हमें भारत को बचाना होगा और यह तभी संभव है जब भारत से अखंड भारत बन जाए। आचार्य, आप तो जानते हैं ना धनानंद कैसा राजा है। वो भला आपकी बात क्यों मानेगा? मैं स्वयं मगध जाऊंगा, सम्राट धनानंद के समक्ष अखंड भारत का प्रस्ताव रखूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आचार्य कि मगध सम्राट धनानंद भी भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहेंगे। धनानंद सुनेगा, वो भी आपका प्रस्ताव। आचार्य, भीमदेव के दरबार से आप प्राण बचाकर वापस लौट आए। अपने आप को भाग्यशाली समझिए। धनानंद के दरबार में प्राण और मान दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए हमारा सुझाव मानिए, केवल अपना कार्य कीजिए, अर्थात बच्चों को शिक्षा देने का कार्य। इसी में भलाई है। आचार्य, मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों को सही दिशा दिखाना। यदि सम्राट धनानंद भी अपने मार्ग से भटकेंगे तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें सही रास्ता दिखाऊं, अन्यथा सर्वनाश सुनिश्चित है। मुझे अभी इसी समय मगध के लिए प्रस्थान करना होगा। आचार्य, हमें लगता है ये हमारी अंतिम भेंट है। आप मगध से वापस आ भी पाएंगे या नहीं, इसमें संदेह है। चाणक्य को जाता हुआ देख मेघनाथ ने ताना देते हुए कहा, आचार्य, इस बार वापस नहीं आएंगे। चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और 5 दिन का लंबा सफर तय कर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंच गए। उन्हें नगर में कदम रखे कुछ ही क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार की सच्चाई उनके सामने थी। नगर के चौराहे पर कुछ सैनिक फांसी के फंदे से लटक रहे मृत शरीरों को नीचे उतार रहे थे। ये देख चाणक्य को समझते देर नहीं लगी कि उन्हें सामूहिक मृत्यु दंड दिया गया है। मृत शरीरों को देख के उनके परिजन जोर जोर से रो रहे थे। मेरा पुत्र, और कितने दिनों तक हमें ऐसे ही अपनों को खोना पड़ेगा? अरे और कितनों को मारोगे तुम लोग? इन्हें हम कर नहीं देंगे। सारी प्रजा को मार दोगे क्या? कहाँ से लाएंगे इतना? ले जाओ। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र, मेरा पुत्र, 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 भाई, पुत्र। संभालिए अपने आप, संभालिए। देखिए भाई, मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता और न ही आपका पुत्र आपको लौटा सकता, पर इतना विश्वास अवश्य दिलाता कि मैं इस समस्या का हल अवश्य खोज निकालूंगा। मैं महाराज धनानंद के दरबार जा रहा हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं महाराज को प्रजा की इस समस्या से अवगत अवश्य करवाऊंगा। ये राज्य ऐसे नहीं चल सकता। महाराज को इस समस्या का समाधान करना ही होगा। आज पहली बार तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा
क्योंकि मगध का हृदय अभी भी धड़क रहा है। तुमने जो कुछ भी कहा ये मेरे लिए बहुत है पुत्र, बहुत है। परंतु वचन मत दे। तुम्हारे अंदर करुणा है, परंतु तू जिससे मिलने जा रहा है उसका लहू पानी हो चुका है। हाँ, उसका लहू पानी हो चुका है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ देने के लिए है, वो है आशीर्वाद। मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। उस औरत ने उनके सिर पर हाथ फेरा और चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए राजमहल की ओर चल दिए। चाणक्य जब राजमहल पहुंचे तो द्वार पे खड़े द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो? मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ। एक विशेष कार्य हेतु महाराज धनानंद से भेंट करनी है। महाराज अभी व्यस्त हैं, अब प्रतीक्षा कीजिए। ये सुनकर चाणक्य धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। वो जब भी द्वारपाल से राजा के बारे में पूछते तो उसका एक ही जवाब होता कि अभी महाराज व्यस्त हैं। चाणक्य को समझ आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद उनकी नजर कुछ रसोइयों पर पड़ी जो कि महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जा रहे थे। चाणक्य को मौका मिल गया था। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल होकर महल के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर एक द्वार पे खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोइयों को रोककर पूछा, रुको, आज कितने लोग हैं? आज हम 10 लोग हैं। ये सुन एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हो गया। उन्हें जल्दी उपाय ढूंढना था, नहीं तो वो पकड़े जाते। कोई काम ढंग से नहीं करते आप लोग। मौके का फायदा उठाकर चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल लिया और निकल गए राज दरबार की खोज में। वो एक जगह रुककर वापस अपने भेष में आए और कुछ ही देर में वो राज दरबार के अंदर थे। लेकिन ये क्या, राज दरबार में कोई राजसभा नहीं, बल्कि बाहर से आई सुंदरियों का नृत्य चल रहा था और मगध सम्राट धनानंद उसमें स्वयं मग्न थे। अचानक धनानंद की नजर मैली धोती पहने ब्राह्मण पर पड़ी और वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम? अंदर कैसा है ये? नृत्य रुक गया। चाणक्य ने अपने हाथ जोड़ बड़े ही शांत भाव से कहा, प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। चाणक्य का परिचय सुनकर अमात्य चौंक गए और बोले, आचार्य आप? परंतु ऐसे अचानक, वो भी बिना किसी अनुमति के राज दरबार में पधारने का कारण? अमात्य राक्षस, मैंने आपके द्वारपाल को संदेश दिया था, परंतु कदाचित उसने स्थिति की गंभीरता को समझा नहीं और मुझे वहीं द्वार पर रोक दिया। तो यदि द्वारपाल आपको द्वार पे रोकेगा तो आप ऐसे बिना अनुमति के घुसपैठियों की तरह अंदर आ जाएंगे? यह है आपकी शिक्षा? इस अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं महाराज, परंतु मेरा आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक था। वैसी भी क्या बात करनी थी आपको कि आप थोड़ी भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? तनिकन ब्राह्मण देव को बताइए अमात्य, हम भी कितना आवश्यक काम कर रहे हैं। आपका भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, नहीं तो आपका शीश धरती पर पड़ा मिला होता। अब जब इतना दुस्साहस दिखा ही दिया है तो बताओ, क्या बात करनी है?
महाराज, गांधार नरेश अंबी ने बिना लड़ाई किए ही मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। सिकंदर किसी भी समय भारत पहुंच सकता है। भारत को उससे बचाने के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। मैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ। यदि आपको चर्चा करनी है तो तनिक निकट आइए। थोड़ा और निकट आइए। अब अपने घुटनों पर बैठ जाइए। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया, क्योंकि अभी उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। उन्होंने अपना स्वाभिमान त्याग दिया और वहीं घुटनों के बल बैठ गए। और कितने दिनों तक हमें ऐसे ही अपनों को खोना पड़ेगा? यही है तेरा उचित स्थान। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे अपना राज्य कैसे चलाना है, राज्य की सुरक्षा कैसे करनी है, कैसे राज्य का विस्तार करना है। तो कौड़ी का शिक्षक है तो जा चुपचाप अपना काम कर। युद्ध के बारे में सोचना और युद्ध करना हमारा काम है, समझे? तू जिससे मिलने जा रहा है उसका लहू पानी हो चुका है। चाणक्य ये अपमान सह नहीं पाए और धनानंद की आंखों में आंखें डालकर बोले, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मेरी शिक्षा ने मुझे यही सीख दी है कि ये राज्य जितना आपका है उतना हमारा भी। और मैं यहाँ अपना कर्तव्य समझकर आपसे सहायता मांगने आया हूँ, क्योंकि सिकंदर की उस विशाल सेना को रोकने का सामर्थ्य केवल आप में है महाराज। सामर्थ्य? हमें अपने सामर्थ्य का ज्ञान है, और जब सिकंदर हम पर वार करने की सोचेगा भी हम उसे निपट लेंगे। सीमा सुरक्षा का राजा का नहीं, सैनिक का काम होता है। और इससे पहले कि हम भूल जाए कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से आए थे उसी गति से निकल जाओ। निकल जाऊंगा महाराज, परंतु जाने से पहले आपको यह अवश्य स्मरण कराना चाहता हूं कि यदि आपने एक राजा का कर्तव्य उचित ढंग से निभाया होता तो इस ब्राह्मण को तक्षशिला से यहां तक चलकर आने की आवश्यकता ही ना पड़ती। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, उस पर अत्याचार करना नहीं। परंतु मगध की दशा देखकर मुझे ये भली भांति समझ में आ गया है कि वो समय दूर नहीं जब केवल मगध ही नहीं संपूर्ण भारत ही हम सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। ये सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। ब्राह्मणों का मान सम्मान उनकी शिखा में होता है ना। उसने सैनिकों को आवाज देते हुए कहा, इस दरिद्र ब्राह्मण की शिखा पकड़ के इसे खींचते हुए यहां से ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और चाणक्य को चोटी से खींचते हुए बाहर द्वार की तरफ ले जाने लगे। धनानंद, भारत की अखंडता में ही उसकी सुरक्षा छिपी है। अपनी हथकड़ी छोड़, चलो। अब चाणक्य गुस्से में उबलते हुए धनानंद की तरफ बढ़े और गर्जना की, धनानंद, भूल हुई मुझसे जो तुझ जैसे पापी से देश को बचाने की आशा कर बैठा। तूने एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है। इसलिए मैं जनक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, आज यहां सबके समक्ष उसी शिखा की सौगंध खाकर यह प्रण लेता हूं कि जब तक तेरा और तेरे नंदवंश का सर्वनाश न कर दूं, और जब तक मगध की राजगद्दी पर एक योग्य राजा को न बिठा दूं, तब तक मैं शिखा बांधूंगा नहीं।
बोलकर चाणक्य वहां से तेजी से निकल गए और धनानंद ने अमात्य से कहा, अमात्य, यदि यह ब्राह्मण हमारे राज्य के आसपास भी नजर आए तो इसका सर धड़ से अलग करके बीच चौराहे पर लटका दो। ये हमारा आदेश है। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी समय मगध छोड़ दिया और अब उनके जीवन का लक्ष्य था एक योग्य राजा का चयन करना, जो दयालु हो, पराक्रमी हो, जो प्रजा के हित के बारे में सोचे और एक अखंड भारत का निर्माण करे। तक्षशिला की तरफ बढ़ते हुए जब वो जंगल से होकर जाने वाले मार्ग पर चल रहे थे तो उनकी नजर उसी मार्ग पर आगे चल रहे एक 14 साल के बच्चे पर गई। वो बच्चा शिकार पर निकले किसी चीते की तरह घात लगाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है वो भी एक अकेले चल रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि वो 2 लोग लुटेरे थे, लेकिन तभी वो बच्चा हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। ये देख चाणक्य अचंभित हुए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन लुटेरों ने अपनी कमर से कटार निकालकर उस आदमी पर हमला कर दिया। चाणक्य उन लुटेरों को रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी उन लुटेरों पर किसी ने गुलेल से हमला किया और वो तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। वो आदमी अपने सामने खड़े इतने छोटे बच्चे की बहादुरी देखकर अचंभित था। उसने उस बच्चे को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने सही समय पर आकर हमें इनसे बचा लिया, नहीं तो आज हमारी मृत्यु निश्चित थी। अरे नहीं, ये लोग आपके प्राण नहीं लेते, ये तो बस लूटपाट करके चले जाते। परंतु अभी आप सुरक्षित हैं, आप जा सकते हैं। धन्यवाद आपका। उस यात्री ने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गया। चाणक्य वहीं खड़े हो सब देख और सुन रहे थे और फिर उनकी नजर उन लुटेरों पर गई जो अभी भी जमीन पर मूर्छित पड़े थे। आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद ये लोग उठ जाएंगे, परंतु तब तक वो यात्री कहीं दूर पहुंच चुका होगा। तुम्हें कैसे पता कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इन्हें ऐसी जगह मारा है जिससे वो सिर्फ मूर्छित हुए, इन्हें कहीं चोट नहीं लगी है। ये लोग भी विवश हैं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि चोरी करें। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों समान हैं। चाणक्य उस छोटे से बच्चे की बात सुन के मंत्रमुग्ध हो गए। रुको, नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। यशस्वी भव चंद्रगुप्त। मुझे मगध का भविष्य दिखाई दे रहा है। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति देख उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए, तभी वो न्याय करने में सक्षम होता है। धनानंद, तू न केवल एक राजा का कर्तव्य भुला चुका है, अभी तू अपने अहंकार में मगध की पावन माटी को भी कलंकित कर चुका है। परंतु आज और अभी से कलंक को मिटाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तेरे पास अधिक समय नहीं है धनानंद। शीघ्र ही तू अपने लहू से मगध की पावन धरती को सिंचित करेगा। आज मेरी खोज पूरी हुई, मिल गया है मुझे मगध का भावी सम्राट। मगध की राजगद्दी पर अब चंद्रगुप्त बैठेगा।
और इसे उस राजगद्दी पर बिठाएगा ये चाणक्य। आखिर कैसे बनाएंगे चाणक्य एक मामूली से लड़के को मगध का सम्राट? चंद्रगुप्त में आखिर क्या देखा आचार्य चाणक्य ने? चाणक्य की कौन कौन सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा छोटे बालक चंद्रगुप्त को? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और चाणक्य के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।